नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चैत्र नवरात्रि का आगमन हो चुका है। चारों ओर माँ दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्ति, शक्ति और साधना का पावन समय शुरू हो चुका है। पर क्या आप कुछ ऐसी देवियों को भी जानते हैं जिनका नाम न तो आम कथाओं में सुनाई देता है और न ही जिनकी पूजा के बारे में हमें बताया जाता है? ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ जो स्वयं वेदों में वर्णित हैं, निरृति, राखा, सिनीवाली और कुहू, ये वो देवियाँ हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों, अंधकार, पूर्णता और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज हम जानेंगे नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इन भूली बिसरी दिव्य शक्तियों का रहस्य। जब वैदिक परंपरा सृष्टि के उजले पक्ष के साथ साथ उसके अंधेरे, पतन और विघटन को भी स्वीकार करती है, तब वह उस शक्ति को भी पहचानती है जो अंत, क्षय और विघटन की अधिष्ठात्री है। इसी कारण देवी निऋति को ऋग्वेद में विनाश, अव्यवस्था और दुर्भाग्य की देवी कहा गया। निऋति कोई भयावह कल्पना नहीं, बल्कि वह अनिवार्य चेतना है जो यह स्मरण कराती है कि जो धर्म, संतुलन और रथ से विचलित होता है, उसका पतन निश्चित है। तो चलते हैं उस पथ पर जहां उत्तर नहीं, केवल बोध मिलता है। कहा जाता है कि एक समय एक समृद्ध नगर था, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा। उसके लोग कहते थे, हमारे पास सब कुछ है, अब किसी नियम की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे वचन टूटने लगे, सत्य बोझ बन गया और धर्म केवल शब्दों में रह गया। एक रात नगर के द्वार पर एक शांत छाया प्रकट हुई। न कोई हथियार, न कोई क्रोध, केवल मौन। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर नहीं दिया, बस एक दर्पण रख दिया। नगर में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आपदा नहीं आई, बस एक रात मौन गहराने लगा और उसी मौन में लोगों ने अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देखना शुरू किया। अगली सुबह नगर उजड़ा नहीं था, पर लोग बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया था, पतन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। कहा जाता है, वह छाया देवी निवृत्ति थीं, जो विनाश नहीं लातीं, बल्कि यह दिखाती हैं कि विनाश का कारण क्या है। वैदिक दृष्टि में यही वह क्षण है जहाँ देवी निवृत्ति की उपस्थिति समझी जाती है। वे न सृजन का उत्सव हैं, न विनाश की गर्जना, बल्कि वह चेतना है जो यह दिखा देती है कि पतन बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई, निवृत्तिन्नः पारयामसे, अर्थात हे निवृत्ति, हमें पतन और विनाश के पथ से दूर रखिए। यह दर्शाता है कि वैदिक दृष्टि में निवृत्ति से भय नहीं, बल्कि उनसे चेतावनी ली जाती है। यही कारण है कि जब चेतना जागती है, तब मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। वैदिक दर्शन में जहाँ अदिति विस्तार और मुक्ति की प्रतीक हैं, वहीं निवृत्ति संकुचन और पतन की चेतावनी है। दोनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाती हैं। और अब इस वैदिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम उस देवी की ओर बढ़ेंगे जिनका नाम बहुत कम लिया गया, पर जिनका संबंध समृद्धि, पूर्णता और शुभ संकल्प की सिद्धि से जोड़ा गया, देवी राखा। तो चलते हैं उस समय की ओर जब सृष्टि ने पहली बार पर्याप्त होना सीखा। कहा जाता है, सृष्टि का विस्तार देवी अदिति से प्रवाहित हुआ, असीम, उदार और जीवनदायी। एक समय संसार निरंतर बढ़ रहा था, नई इच्छाएं, नई सफलताएं, नई दौड़। यह विस्तार देवी अदिति का वरदान था, जिन्होंने जीवन को खुला आकाश दिया। पर जब वही विस्तार बोझ बनने लगा, लोग थकने लगे, संतोष खो गया, तब देवी निवृत्ति ने चेताया, सीमाएं दिखाईं ताकि पतन से पहले बोध हो सके। कुछ छिना, कुछ टूटा और लोगों ने इसे संकट कहा। इसी संकट के क्षण में देवी राखा प्रकट होती हैं, पूर्णिमा की शीतल रोशनी की तरह, जो न कुछ जोड़ती है, न घटाती है, बल्कि यह स्पष्ट कर देती हैं कि अब पर्याप्त क्या है। देवी राका ने न देवी अदिति को रोका, न देवी निवृत्ति को बढ़ाया। उन्होंने केवल एक सत्य उजागर किया कि हर चीज बढ़ाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें पूरा होने के लिए होती हैं। राका के प्रकाश में अदिति का विस्तार परिपक्व बनता है और निवृत्ति की चेतावनी भय नहीं, समझ बन जाती है। यही वैदिक सत्य कहता है, पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते, अर्थात पूर्णता से पूर्णता उत्पन्न होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर भी पूर्णता ही शेष रहती है। इसी भाव को वेद में आगे कहा गया, आर्तम सत्यम चाभिद्यात् तपसोऽध्यजायत, अर्थात तप और संयम से ही अर्थ, संतुलन और सत्य प्रकट होते हैं। और यही अदिति के विस्तार और निवृत्ति की मर्यादा दोनों का आधार है। देवी राका की चांदनी में देवी अदिति की समृद्धि स्थिर होती है और देवी निवृत्ति का अंधकार दिशा पाता है। यहीं से अगला सूत्र जुड़ता है, देवी सिनीवाली, जो नव आरंभ और बीज रूप की अधिष्ठात्री हैं। राका की पूर्णता के बाद सिनी वाली यह दर्शाती हैं कि संतुलन से ही अगली सृष्टि का अंकुर जन्म लेता है। देवी सिनी वाली की कथा उन विरल वैदिक रहस्यों में से है जहां अंधकार भय नहीं बल्कि संरक्षण बन जाता है। वेदों में उन्हें अमावस्या की अधिष्ठात्री कहा गया है। उस रात की देवी, जब आकाश पूर्णतः मौन होता है और संसार को लगता है कि सब कुछ थम गया है, पर उसी घोर अंधकार में सृष्टि का सबसे नाजुक रहस्य सुरक्षित रहता है। ऋग्वेद में उनका आवाहन करते हुए कहा गया है, सिनी वाली पृथ्वी सुभगा सुपाणी स्वस्थि नो देवी दिशतु, अर्थात हे शुभहस्तिनी देवी सिनी वाली, पृथ्वी के समान उर्वर होकर हमें मंगल और सुरक्षा प्रदान करो। यह श्लोक संकेत देता है कि सिनी वाली केवल मातृत्व नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली चेतना है। कहा जाता है कि वे एक अदृश्य रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। ऋग्वेद उन्हें सुपर्णा कहता है, सुंदर पंखों वाली वह शक्ति जो बिना दिखाई दिए गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षा करती हैं। कथाओं में सस्पेंस तब गहराता है जब कोई नकारात्मक शक्ति अजन्मे जीवन को बाधित करने का प्रयास करती है और बिना किसी युद्ध या उद्घोष के सिनीवाली की मौन उपस्थिति उसे निष्फल कर देती है। अथर्ववेद और उत्तर वैदिक परंपराओं में उन्हें विष्णु की गुप्त शक्ति या माता लक्ष्मी का वह छाया रूप माना गया है जो केवल संकट और संक्रमण के क्षणों में सक्रिय होता है, मानो समृद्धि स्वयं जीवन की रक्षा के लिए मौन बन जाए। उनके स्वरूप का सबसे गूढ़ रहस्य उनकी हजारों जटाओं में छिपा बताया गया है, जहाँ प्रत्येक जटा किसी गुप्त मंत्र या सृष्टि के अनकहे नियम का प्रतीक है। इसीलिए देवी सिनीवाली यह सिखाती हैं कि सृष्टि की सबसे शक्तिशाली रक्षा अक्सर दिखाई नहीं देती। वह अंधकार में, मौन में और अमावस्या की शांति में कार्य करती है। और इसी रहस्यमयी रात्रि शक्ति को आगे समझने के लिए अगली कड़ी में हम उस देवी की ओर बढ़ेंगे जो उसी अमावस्या की दूसरी और भी सूक्ष्म अधिष्ठात्री मानी गईं, देवी कुहू। तो चलिए उस शांत क्षण से आरंभ करते हैं जब अमावस्या की रात में आकाश मौन होता है और संसार को लगता है कि कुछ भी घट नहीं रहा। वैदिक परंपरा में इसी सूक्ष्म संधि क्षण, अमावस्या और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस के संगम की अधिष्ठात्री मानी गई है देवी कुहू, जो न पूर्ण अंधकार है न प्रकट प्रकाश, बल्कि दोनों के बीच का वह निर्णायक क्षण है जहां भविष्य आकार लेने से पहले ठहरता है। स्मृतियों और पुराणों में आर्षे अंगिरा की पुत्री कुहू को चंद्रचक्र की उस अवस्था से जोड़ा गया है जहां एक छोटा सा विचलन भी बड़े परिणाम ला सकता है। इसी कारण कुहू योग, जब राहु, सूर्य, शनि और मंगल मकर राशि में एकत्र हों, अत्यंत दुर्लभ और अशुभ माना गया, इतना कि शासकों के लिए घातक तक कहा गया। शास्त्र चेताते हैं कि यह वह समय है जब निर्णय टालना ही रक्षा बन जाता है। कालः क्रीडति भूतानां, अर्थात काल स्वयं प्राणियों के भाग्य से खेलता है, और यही भाव कुहू की सत्ता को रेखांकित करता है। कथाएं बताती हैं कि इतिहास में भी इस योग का भय अनुभव किया गया। कृष्णदेवराय के काल में संकट टला, पर बिना शोर के, मानो किसी ने समय को एक पल के लिए थाम लिया हो। कुहू दंड नहीं देती, वरदान भी नहीं। वे उस सीमा क्षण को संभालती हैं जहां जीवन, सत्ता और भविष्य एक साथ डगमगा सकते हैं। और यही वैदिक बोध है कि रथम सत्यम चाभिद्यात्, अर्थ, संतुलन और सत्य संयम से प्रकट होते हैं। इसीलिए देवी कुहू भय की देवी नहीं, मध्य अवस्था की देवी हैं, जो दिखती नहीं पर जिनके बिना अगली सुबह संभव नहीं होती। और जब यह संधि सुरक्षित हो जाती है तब अगली शक्ति सक्रिय होती है, देवी होत्री, वह स्त्री चेतना
जो यज्ञ की अग्नि में पहली आहुति रखती है, जो मौन संकल्प को देवताओं तक पहुंचाती है। क्योंकि सीमा पार होने के बाद सृष्टि को अब आह्वान चाहिए।